Hi everyone, this is Vinita Singh. You have already watched my previous short videos on perimeter and area. So today we are solving the NCERT book, Figure It Out step by step. Let's find out how to calculate the perimeter and area. So ये पहला क्वेश्चन है फिगर इट आउट का. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड ब्रेथ इसकी 2 सेंटीमीटर दी हुई है. यहाँ पे हमें लेंथ फाइंड करनी है. So the formula of perimeter is equal to 2l plus b is equal to breadth, जो कि इसकी चौड़ाई होती है. ठीक है, ब्रेथ को हम चौड़ाई बोलते हैं, लेंथ को हम लंबाई बोलते हैं. ठीक है, तो हम ये जो कि हमारा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसका जो ब्रेथ है वहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड हमें लेंथ फाइंड करनी है. तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है. तो अभी हम फार्मूला अपना लिख लेते हैं 2 × l + b और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. पेरीमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2. एल हमें फाइंड करनी है तो एल हम ऐसे ही लिख लेंगे एंड बी की जगह पे हम 2 लिख लेंगे. ठीक है, तो ये जो ये यहाँ पे 2 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा. ये आप लोगों को पहले से पता है, मैं बता चुकी हूँ क्लास में भी. सो अभी हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 14 से 2 को अगर हम वो करेंगे तो आ जाएगा 7. तो 7 इज इक्वल टू l + 2 लिख लिया हमने. और जो यहाँ पे 7 है हम l की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 7 - 2 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा l इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ आया? अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो वो क्वेश्चन अपना जो है कमेंट में डाल सकता है, जो कि जहाँ पे हम सबको आंसर बता देंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड फाइंड हमें करनी है इसकी साइड ऑफ लेंथ, मतलब इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? 4 × साइड होता है. ठीक है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ 4 × पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड. तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 20 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने स्क्वायर बना लिया. तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो वो हम पुट कर देंगे. पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ओके, 4 × साइड. अब ये जो 4 है इसके अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा. तो 4 को हम अगर 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो आता है 5. तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? साइड जो इसकी हैं सारी की सारी 5, 5, 5 होंगी. ठीक है, सबको समझ आया? नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग. अगेन बोल रही हूँ मैं. तो पेरीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जो कि आपको अभी विजिबल नहीं है, आगे आपको दिख जाएगा. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी हम लोग फर्स्ट ई क्वेश्चन में भी कर चुके हैं. उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b. ठीक है, तो पेरीमीटर की वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर और l दिया हुआ नहीं है हमारा, तो l को हमें फाइंड करना है. ब्रेथ दी हुई है, देखो मैंने यहाँ पे l होगा l + 3 एंड ये 2 अभी इसके अपॉन में आ जाएगा. आप लोगों को ऊपर भी बता चुकी हूँ मैं. 7 हो गया. 7 इज इक्वल टू l + 3. अब ये l की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा. तो l इज इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर. गॉट इट?